साल 2020। एक सिख फैमिली का लड़का परमजोत सिंह, जिंदगी में सिर्फ एक गोल था, फेम और पैसा कमाना। उस वक्त किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये लड़का एक दिन दुनिया के सामने परम सर्वेंट ऑफ अल्लाह के नाम से मशहूर होगा और उसके यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसके दावत हक को सुन रहे होंगे। ये कहानी है कंटेंट क्रिएशन से हिदायत तक के सफ़र की, एक ऐसे इंसान की जिसे पैसा चाहिए था लेकिन अल्लाह ने उसे ईमान दे दिया। परम एक सिंपल सिख फैमिली से बिलोंग करता था। उनके माँ बाप ने हमेशा उन्हें सिखाया था, बेटा इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। वो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते थे। पैसों के लिए उन्होंने 2020 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि इस्लामिक कंटेंट पे व्यूज़ और इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आती है बाकी टॉपिक्स के कंपेयर में, क्योंकि इस्लामिक ऑडियंस पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी ऑडियंस है जो सबसे ज़्यादा लॉयल है। उन्होंने पैसे की लालच में इस्लामिक ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के वीडियो पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2020 में अर्तुगरुल गाजी ड्रामा इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, जिसमें से उनकी एक वीडियो वायरल भी हो गई, ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटीन। इस वीडियो पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए थे उस टाइम में। बस उन्होंने सोच लिया अब यही करना है। वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब उन्होंने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा कंप्लीट किया तब वो बताते हैं कि इस्लाम के बारे में जो उनकी सोच थी बिल्कुल बदल गई। अर्तुगरुल गाजी देखते देखते ना इस्लाम के बारे में जो थिंकिंग थी 360 डिग्री चेंज हो गई भाई, 360 डिग्री। वो पहले मुसलमान को टेररिस्ट समझते थे, जैसा आज के लोग भी मुसलमान को समझते हैं। इस्लाम को पता है क्या समझता था मैं? अगर सपोज कोई बंदा मुस्लिम है, राइट, तो हमारे दिमाग में आता था लाइक मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान हिंसा, मुसलमान ये, मुसलमान वो। दिस इज द थिंकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ। फिर उन्होंने 2021 की स्टार्टिंग में मिफ्ताह साहब की सीरीज मोहम्मद सब के लिए देखी और उस पर अपने रिएक्शन वीडियोस बनाए। इस सीरीज से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ से उन्हें नबी की सीरत के बारे में पता चला, इस्लाम की सारी जंगों के बारे में पता चला, सहाबा के बारे में पता चला और भी बहुत कुछ। फिर ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद उन्होंने कुरान क्लास उर्दू ट्रांसलेशन के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोचा इस्लामिक ऑडियंस और आएंगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, इंगेजमेंट बढ़ेंगी, जिससे मैं और पैसे कमाऊँगा। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने खुद बताया कि जब उन्होंने कुरान क्लास उर्दू ट्रांसलेशन के ऊपर वीडियो बनाया तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगा। पहले वो मुसलमान को टेररिस्ट समझते थे, लेकिन अब उनका नज़रिया पूरा बदल गया। 2021 से 2022 तक उन्होंने कुरान क्लास उर्दू ट्रांसलेशन सीरीज कंप्लीट। बस फिर क्या था, जो कुरान तर्जुमे से समझ ले अल्लाह उसे हिदायत दे के रहता है। ख़त्म। फिर उसके बाद समझ रहे हो आप? ख़त्म मतलब बंदा कुरान सुने और उसको हिदायत ना मिले, मतलब इधर दिल में ना बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो गया इस्लाम। 2022 तक रमज़ान में उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन इस्लाम कबूल किया, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। 2022 से 2023 तक वो घर में छुप छुप के नमाज पढ़ते रहे। 2023 में उन्होंने अपने इस्लाम को पब्लिक के सामने अनाउंस कर दिया। मैंने इस्लाम कबूल किया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने इस्लाम कबूल किया है, यस आई एम अ मुस्लिम। यहाँ एक सवाल उठता है कि उन्होंने अपने इस्लाम को पब्लिक के सामने अनाउंस करने में इतना समय क्यों लिया। उन्होंने खुद बताया जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को बताने की। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्होंने धीरे धीरे कुछ लोगों को जो मुस्लिम थे उन्हें बताना शुरू किया। एक बार उन्होंने यूट्यूब पे पोस्ट भी डाल दी थी कि वो अपने सब्सक्राइबर को एक गुड न्यूज़ देंगे। उन्होंने सोचा कि आज बता ही दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, पर उनके मुंह से निकल ही नहीं पाया। 2023 के रमज़ान में ही कार चलाते चलाते उन्होंने अपने भाई हरमन से बोला, तू वीडियो बना, मेरे मन में जो होगा मैं आज बोल के रहूँगा। उन्होंने अपनी वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दी। थंबनेल में उन्होंने क्लियर लिख दिया, आई एक्सेप्टेड इस्लाम। उन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा। उनकी ये वीडियो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी। उनकी वीडियोज़ क्लिप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और न्यूज़ में डालने लगे। हर जगह से उन्हें इस्लाम की कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलने लगे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 2020 में यूट्यूब पे इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन देना स्टार्ट किया तब उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने कभी नहीं रोका कि तुम मुसलमानों की वीडियो पे रिएक्शन क्यों कर रहे हो। उनके पेरेंट्स ने बोला जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, बस किसी के मज़हब को कभी गलत मत बोलना। उन्होंने बताया 2021 के लास्ट से 2022 के स्टार्टिंग तक वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। वो घर में सबको दीन की बातें बताने लगे। इस पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत डांटा और कहा हमें ये सब मत बताया कर, ये चीज़ें हमें नहीं सुननी। उसके बाद 2022 के रमज़ान में जब इस्लाम कबूल किया उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया था, पर वो घर में नमाज़ पढ़ते थे और रमज़ान के रोज़े भी रखते थे, लेकिन घर वालों को कभी नहीं बताया कि मैंने इस्लाम कबूल किया। उनकी मम्मी उन्हें सुबह उठ के सहरी में खाना देती थी और उनके पापा इफ्तारी में उनके लिए खजूर लेके आते थे। बट बाप और बेटे में थोड़ा इख्तलाफात रहता था।
वो बोलते थे तुझे जो करना है कर, बट हमें मत बोल कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने माँ बाप को समझाते रहते थे कि खुदा सिर्फ एक है और हमें सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करनी चाहिए। उनके माँ बाप इस बात पर एग्री भी करते थे, बट उनके घर का माहौल उस टाइम में बहुत गर्म था। उस टाइम उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। वो अपने यूट्यूब की रिएक्शन वाले वीडियोस अपने पापा को देखने के लिए बोलते थे, लेकिन उनके पापा उनके वीडियोस नहीं देखते थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। ऐसे ही 5 से 6 महीने चलता रहा, लड़ाई, इख्तलाफात और भी प्रॉब्लम्स। बट अब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, शादी। वो 27 साल के हो चुके थे और उनके मम्मी पापा उनकी शादी कराना चाहते थे। वो उनके लिए पंजाबी लड़की ढूंढने लगे, बट वो एक मुस्लिम हिजाबी लड़की से शादी करना चाहते थे। ये सिचुएशन उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वो बहाना करने लगे। वो बोलते पहले मुझे सेटल होने दो, उसके बाद शादी करूँगा, मुझे 1 साल का वक्त दो। पर उनके माँ बाप नहीं मान रहे थे, पर उन्होंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए मुझे मुस्लिम लड़की से ही शादी करनी है। उन्होंने shaadi.com पे अपना अकाउंट बना लिया। उन्होंने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया 3000 रुपये का, पर उनका नाम उस समय परम सिंह था। कोई भी मुस्लिम लड़की उनको मुस्लिम नहीं मान रही थी। कुछ मान भी रही थी तो उनके घर का माहौल देखकर मना कर दे रही थी, क्योंकि उनके घर में बस वही इस्लाम लाए थे। इसलिए 4-5 लड़कियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उनका ये प्लान फेल हो गया, कोई भी लड़की उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने दोबारा इस बार और प्यार से अपने पेरेंट्स को समझाना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा आप इस्लाम को मत मानो, कोई बात नहीं, बस आप ये एक सीरीज़ देख लो, मोहम्मद सबके लिए, आपको बस सिर्फ सुनना है बस। उनके माँ बाप ने सुना भी, लेकिन वो इस्लाम तब भी नहीं लाए, क्योंकि शैतान सबके साथ होता है, डराता है। लेकिन उस सीरीज़ को देखने के बाद उनके पेरेंट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में इतना जान गए जितना एक नॉर्मल मुस्लिम भी नहीं समझता है आज के टाइम में। फिर उन्होंने हिम्मत करके रमज़ान में 2023 में पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं इस्लाम ला चुका हूँ, मैं मुसलमान हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर लॉजिक से सोचा मेरा बच्चा ना तो नशे में और ना ही लड़कीबाजी में और ना ही किसी बुरी चीज़ में। उसके बाद से ही उन्होंने परम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बेशक अल्लाह ने उनके माँ बाप के दिल में रहम डाला, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अब उनका विज़न सिर्फ एक ही है कि हर एक मुसलमान जो इस दुनिया में है वो अपने दीन को इस तरह से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करे कि नॉन मुस्लिम मीडिया में मुसलमान के खिलाफ जितना भी सुने उसको पता होना चाहिए कि मीडिया गलत बोल रहा है, मुसलमान ऐसे नहीं होते। आज उनसे लाखों लोग इंस्पायर्ड हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। अल्लाह उनके ईमान में और इजाफा करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। मैंने ऐसे ही मुफ्ती तारिक मसूद, तारिक जमील, डॉक्टर इसरार अहमद, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोगों की स्टोरी बताई है। उसको भी एक बार देखो, आपका ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह।